दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट मैंने ओपन किया है। इसमें आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप नॉर्मल पी बाय कर रहे हैं या सी बाय कर रहे हैं, मीन्स अगर सिंपल बाइंग कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है। देखिए नो ब्रोकरेज है, ये ज़ीरो ब्रोकरेज फीस है। इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमें 50-55 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसमें आपके 7 to 8 रुपीज़ लगेंगे सर्विस चार्ज, जो कि गवर्नमेंट की फीस होती है, वो लगेगी। इसमें बेनिफिट क्या बेनिफिट नहीं मिलता है इसमें। मान लीजिए आपको सेलिंग कर रहे हैं और उसको आप मार्जिन कम करने के लिए दूर का एक लॉट बाय कर लेते हैं ताकि आपका जो कैपिटल है वो कम लगे, तो वो बेनिफिट इसमें नहीं है। सेलिंग आप कर सकते हो, बस आपको हेजिंग नहीं कर पाओगे, हेजिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको जो पैसा आपको कम लगता है हेजिंग करने से, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये ब्रोकरेज फ्री अकाउंट है। आप अगर अपने ईयरली ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो आपका देखिए बात कहाँ से कहाँ जा रही है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इसमें। इवन मैं तो इसी में अपना करता हूँ। अगर मैं नॉर्मल बाइंग करता हूँ, सी या पी कुछ भी करता हूँ, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। इसमें मेरे ब्रोकरेज बहुत बचता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे लिंक से जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत थोड़ा सा बेनिफिट मुझे हो जाएगा उसके उसमें। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक और ट्यूटोरियल लेके आपके सामने आ रहा हूँ। ये मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आता हूँ। डियर, इस सेटअप का नाम है 3 लेग सेटअप, ठीक है। और इसमें हम करेंगे सिर्फ निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत वोलेटाइल होता है वो। क्योंकि इसमें हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया, जो हमने सोचा है उसके अगेंस्ट में जाता है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत 600-800 पॉइंट तक वो मूवमेंट कर जाता है। तो उतना हमें हाई मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 200-300 मूवमेंट भी कर रहा है अगर निफ्टी, तो मैनेज कर सकते हैं उसको एडजस्टमेंट के साथ में। इसलिए हम इस सेटअप को निफ्टी में बनाएंगे। ये सेटअप मंथली बेसिस पे होने वाला है। अगर तो सेटअप आपके अकॉर्डिंग चला तब तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अच्छा बेनिफिट लेके निकल सकते हो। अगर आप जो मार्केट का ट्रेंड है वो आपके अगेंस्ट में चला गया, मान लीजिए आपने सोचा है कि मार्केट गिरेगा और मार्केट बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ने लग गया, तो हम एडजस्टमेंट करके जो एक बड़ा लॉस होने वाला है उसको हम पहले तो एडजस्ट करके कम करेंगे और उसके बाद उसको बेनिफिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सेटअप का बेनिफिट यही है कि इसमें हमें 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो मान लीजिए हम आज 3rd है, कल 4th को हम इस सेटअप को क्रिएट करते हैं। तो इस मंथ की एक्सपायरी कब पड़ रही है, 26 को। तो इसकी हम एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे 26। मीन्स हमें कम से कम 4 वीक इसमें चाहिए ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए आप 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से कितना मिल रहा है, टाइम कितना मिल रहा है, खाली 3 वीक मिल रहे हैं। 26 को इसकी एक्सपायरी हो रही है अक्टूबर में, तो 3 वीक मिल रहे हैं, हमें चाहिए एटलीस्ट 4 वीक। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड नेक्स्ट एक्सपायरी कब पड़ेगी, 2 नवंबर को। तो आप नवंबर का 1st वीक साथ में लेंगे और 2 नवंबर उसकी एक्सपायरी की जो भी सेटअप बन रहा होगा, प्रीमियम चल रहे होंगे, वो आप ले लेंगे। तो हमें 4 वीक कंप्लीट करने हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप मंथ में कभी बना सकते हैं, मिडिल भी बना सकते हैं, मंथ के एंड में बना सकते हैं। अगर एंड में बना रहे हैं तो जो कमिंग मंथ आ रहा है उसके 4 वीक कैलकुलेट करके वहाँ की एक्सपायरी लेके आप सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसमें 4 वीक का टाइम चाहिए ताकि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी जाता है तो हम उसको अपना लॉस को एडजस्ट करके कवर कर सकें, ठीक है। तो सेटअप क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं निफ्टी का चार्ट खोला है अपना tradingview.com पे। सबसे पहले मैं एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा खाली ट्रेंड देखने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है उस टाइम जब मैं सेटअप बनाऊँगा। तो मैं या क्या इंडिकेटर में जाके सिंपल मूविंग एवरेज डाल देता हूँ। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आप ट्रेंड पकड़ सकते हो मार्केट का, मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो जाके। आपको कोई पता है अगर वो भी यूज़ कर सकते हो। हमें जस्ट एक ट्रेंड आइडिया लेना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पूरा महीने हमें ये सेटअप चलाना है। हमने कभी मार्केट ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी जाएगा। आज का जो मेरा फंडा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं मार्केट के अगेंस्ट में जाके आपको सेटअप बना के दिखाऊंगा कि मान लो मैंने सोचा मार्केट गिर रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट वहाँ से बढ़ा और बहुत बड़ा, तो उस केस में भी हमें लॉस नहीं होगा। कैसे लॉस को बचाना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, मैंने वो दिखाना है। देखिए अगर ट्रेंड आपके फेवर में जा रहा है तब तो आप बेनिफिट पर आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने सेटअप बनाया कि मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरता गया तो हमारे फेवर में चला मार्केट, हमें बेनिफिट हो गया। वो बहुत सिंपल चीज़ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में, ट्रेंड के अगेंस्ट में चला जाए, आपने सोचा मार्केट गिर रहा है लेकिन मार्केट बढ़ना शुरू हो जाए और बहुत बढ़ता चला जाए, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे और जो बड़ा लॉस है उसको
हम पहले ख़त्म करेंगे और पॉजिटिव लाएंगे, मींस बेनिफिट में ख़त्म करेंगे उसको, तो इस सेटअप का मज़ा है। तो अब ये सेटअप बनाना कैसे देख लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मूविंग एवरेज सिंपल, ये देख रहे हैं पहला सेट ये आ रहा है इंडिकेटर, इसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं। ये देखिए ये लग गया, ब्लू लाइन दिखा रहा है। अब इसकी एक सेटिंग है, इसकी SMA इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाएंगे और सबसे पहले तो इसकी जो ये कलर है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ब्लू कलर, आपको जो कलर चेंज करना आप कर सकते हो। जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू की जो थीम है ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो करता हूँ, आपको दिखेगा अच्छा। और इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, देखिए येलो कर दिया मैंने, थिकनेस बढ़ा दी मैंने। दूसरी चीज़ इनपुट में जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंथ आपने क्या लेनी है इसकी 40 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम एक बड़े लेवल पे देख रहे हैं इसको, तो हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, इसकी 40 रखेंगे लेंथ हम, और इसको ओके कर देंगे, और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये देखिए इंडिकेटर चेंज हो गया। अब हमें एक ऐसा मंथ पकड़ना है कि जिसमें मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट में गया हो। सबसे पहले देखो ये क्या बताता है इंडिकेटर, कि इस येलो इंडिकेटर जो लाइन देख रहे हैं SMA की, इसके ऊपर अगर ये आपके कैंडल्स बन रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेडिंग व्यू, मतलब अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर इंडिकेटर इसके नीचे, अगर कैंडल्स इस इंडिकेटर के नीचे बन रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। देखिए इसके नीचे जितने भी रेड कैंडल्स बन रहे हैं वो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, कैंडल इसके ऊपर जा रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो ये आपका दिखा रहा है कि अप ट्रेंड में है। जैसे एक आपको आइडिया लेना है हमने कि क्या चल रहा है उस समय। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, एक अगर आपने देखना है कैसे चल रहा है ट्रेंड, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका चेंज कीजिए। सबसे पहले टाइम फ्रेम इसका देख लीजिए, 1 डे कर दीजिए, आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, ठीक है। ये देखिए ये डे वाइज आ गया, देखिए ये पूरा इसके नीचे जितने रेड कैंडल्स बन रहे हैं ये सब डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट, इन दिनों डाउन ट्रेंड चला है। ये कब से दिखा रहा है, देखिए 18 नवंबर से लेके यहाँ तक 31 दिसंबर तक इस लाइन के नीचे चल रही है मार्केट, मतलब डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अब हमने क्या देखना है, एक मंथ सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया हो, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके पहले ले आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब मुझे देखना है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में बहुत बड़ा मूवमेंट किया हो, मेरे अगेंस्ट में जो भी मैं सोचा हूँ मैंने, वो एक मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जैसे मार्च में आ गए हम, ठीक है। अब ये अगर मैं 1 मार्च को बनाता हूँ इसका, क्योंकि मुझे आपको ये ट्रेंड के अगेंस्ट में दिखाना है कि मैंने कुछ सोचा मार्केट मेरे उल्टा चला गया, तो मैंने एडजस्टमेंट कैसे करनी है मुझे बेसिकली वो दिखाना है। तो मैं अगर 1-2 मार्च में आता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 मार्च को 2 मार्च को आता हूँ, तो ये लाइन के नीचे है, इंडिकेटर के नीचे कैंडल्स बन रही है, मीन्स ये शो कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं यहाँ से डाउन ट्रेंड में बना लेता हूँ तो कुछ दिन आप ये देखिए कुछ टाइम के लिए 9 मार्च तक अप गई, उसके बाद फिर गिर गई बहुत। तो जब सोचा था मैंने मुझे वैसा ट्रेंड मिल जाएगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे ट्रेंड ये मैं सेटअप बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा था मार्केट गिरेगा, आगे जाके गिर गया तो मुझे बेनिफिट हो गया, उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मैं क्या मानता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ आता हूँ, मैं सेटअप 3 मार्च को 3 मार्च को बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 3 मार्च को क्या दिखा रहा है, मार्केट जो है ये कैंडल जो है हमारा इस लाइन के ऊपर बन गया, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में आ गया इस हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मानता हूँ कि भैया मार्केट अब यहाँ से बढ़ेगा, अब मैं यहाँ से अप ट्रेंड का ट्रेड बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, देखिए उसके बाद आगे जाके गिरा और बहुत बड़ा गिरा, देखें कितना नीचे तक चला गया यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या ये गिरने वाला है, मेरा ये व्यू है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो कैंडल बना 9:15 का 3 मार्च को वो ग्रीन बना है और इस लाइन के ऊपर बना है। दूसरी चीज़, ये सेटअप हम कब क्रिएट करेंगे, हम करेंगे 12 बजे के आसपास। क्यों, क्योंकि जो मार्केट में जो मूवमेंट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, वो 12 बजे से पहले 11:30 तक रहते हैं और 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद फिर शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि उस समय जो आपके ऑप्शन सेलर बायर बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद मार्केट बहुत स्लो हो जाती है, एक ही ट्रेंड में चलती है, या तो साइडों लग जाती हैं या बहुत स्लो हो जाती है। तो हम 12 बजे के आसपास इसको क्रिएट करेंगे। तो देखिए 12 बजे, ये देखिए 11-11:15 की कैंडल ये रही, मैंने 1 घंटे की कैंडल लगाई है, 12:15 की ये रही, ठीक है। तो मैं इसको 12 बजे के आसपास क्रिएट करूँगा। देखिए अभी तीनों कैंडल ग्रीन बन रही है और इस लाइन से ऊपर है, तो मेरा ये व्यू है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, तो अप ट्रेंड को लेके ही एक यहाँ पे ट्रेड क्रिएट करूँगा। अब ट्रेड कैसे क्रिएट करना है वो दिखाता हूँ, ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मार्जिन लगने वाला है, अगर आप 1 लॉट के साथ करते हैं तो 1 लाख का लगेगा मार्जिन आपको, ठीक है। अगर लॉट ज़्यादा है आपके, 1 लॉट पे लगा लीजिए 1 लाख, 2 लॉट पे 2 लाख लगा लीजिए, तो इसमें आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको आज ये 2 लॉट के साथ टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से आपने इस लॉट्स को लेना है,
तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि एक लॉट पे 1 लाख लगेगा, दो लॉट पर लगा लीजिए 2 लाख के आसपास लगेगा। तो 1 लाख आप लेके चलिए अगर आपने स्टार्ट करना है एक लॉट से। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम, हमारा व्यू क्या है, मार्केट बढ़ेगा कितनी तारीख को, डेट देख लीजिए, डेट हमने क्या ली थी यहाँ पे 3 मार्च को, ठीक है। तो 3 मार्च को मैं आता हूँ अपस्ट्रा में और डेट यहाँ से लगा लेता हूँ 3 मार्च, जिसकी एक्सपायरी है 29 मार्च को, ठीक है। 12 बजे के आसपास मैं आ जाता हूँ, ठीक है, मैं 12 बजे बनाता हूँ इसको एग्जैक्ट, ठीक है। मेरा व्यू है मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। अब एटीएम क्या चल रहा है देखिए, स्पॉट प्राइस क्या है 17,566, तो मैं ये मानता हूँ 17,550 मान सकता हूँ इसको मैं, नियर बाय जो प्राइस है इसका 17,550 ये रहा। इसका मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिखा था कि मेरा व्यू क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। तो मैं सी साइड में एटीएम पे आके दो लॉट में करना है मुझे, 2 लॉट में बाय करूँगा, ठीक है। 17,550 पे मैंने 2 लॉट बाई किए, तो इसका प्रीमियम कितना है 245। अब इसका हाफ कर लीजिए 245 के, तो इसका हाफ बैठेगा ऑलमोस्ट 125 के आसपास। तो मैं अब नीचे आऊँगा और देखूँगा 125 के नियर बाय कौन सा प्रीमियम आ रहा है, वो मुझे लेना है। तो नीचे आएंगे देखिए 136 चल रहा है, 113 चल रहा है, तो नियर बाय मैं ये भी ले सकता हूँ 113, 136 भी ले सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं 136 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं अब क्या करूँगा, 2 लॉट सेल कर दूँगा। पहले मैंने एटीएम पे 2 लॉट बाई किए, उसके प्रीमियम को हाफ किया और उस नीचे आके मैंने 2 लॉट सेल कर दिए, ठीक है। तो मैंने कितना 136 के 2 लॉट सेल किए। अब मुझे 136 का हाफ करना है, इसका हाफ कर दीजिए, अराउंड बैठेगा आपका 65 के आसपास बैठ जाएगा, ठीक है। तो नियर बाय हम ले सकते हैं। हम नीचे आता हूँ, देखो 64.6 मिल रहा है मुझे, तो मैं इसको 2 लॉट फिर से सेल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 2 लॉट मैंने एटीएम पे बाई किए, उसके प्रीमियम को हाफ किया, जो बना मेरा वहाँ के मैंने 2 लॉट फिर सेल किए, उस प्रीमियम को फिर हाफ किया मैंने, फिर मैंने 2 लॉट सेल कर लिए। मैं 2 बाय 2 सेल हो गए। तो आपका ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखिए अब क्या दिखा रहा है इसमें, मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 15,000, मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है अनडिफाइंड। इसको देख के डरिए मत, क्यों मैं बताता हूँ। देखिए जो निफ्टी का ग्राफ है, इसको पहले जूम कर देता हूँ आपको, ये देखिए जूम कर दिया। मार्केट अभी इस लाइन पे चल रहा है, देखिए ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ चल रहा है। और मार्केट हमें अगर मार्केट गिरता है, देखिए हमारा व्यू है बढ़ेगा, अगर मार्केट गिरता है तो हमने क्या किया है, जो थर्ड लेग लिया है ना ये वाला, जो तो हमने 64.6 का लिया, इससे हमने इसको दोनों को हेल्प करने के लिए लिया है कि अगर हमने ये ना लिया होता, तो देखिए मैं दोबारा इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको क्या दिखाता। अगर मैंने वो ना लिया होता, थर्ड है जो थर्ड लेग है वो ना लिया होता, तो मैक्स प्रॉफिट दिखाता 9,000, मैक्स लॉस दिखाता हमारा 10,955। मार्केट अगर गिरता है तो मेरा सीधा लॉस है, बढ़ा तो यहाँ पे मेरा जो बेनिफिट मिलना है मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड मज़ेदार नहीं बना, इस ट्रेड को मुझे इसको हेज करना है मुझे, ठीक है। एक तरफ मुझे इसको कम से कम लॉस में लाना है और दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट में लेके जाना है। तब मैं क्या करूँगा, 136 जो प्रीमियम था, इसका हाफ क्या था 64 पॉइंट कुछ था, वो हमने सेल किया था इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए। ये 64 पॉइंट का मैंने सेल कर दिया अगेन। अब देखिए क्या सेटअप बन गया, आपका मैक्स प्रॉफिट तो बढ़ गया 9,000 से 15,000 हो गया, लेकिन लॉस अनडिफाइंड हो गया, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए यहाँ ग्राफ देखिए ध्यान से, ग्राफ में क्या दिखा रहा है, मार्केट अगर गिरता है, ठीक है, आपके अगेंस्ट में चला गया, तो मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है आपको, देखिए अगर मार्केट यहाँ से गिरता मान लीजिए कितना, अभी देखिए 17 माइनस दिखा रहा है मुझे, तो यहाँ तक भी 17,000 तक भी आ जाता है अगर गिरता देखिए 500-600 पॉइंट भी गिर जाता है, तो मुझे कितना भी दिखा रहा है यहाँ से 1400-1500 कुछ लॉस दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। वो बात की बात है, वो हमें ध्यान नहीं देंगे हम। तो हमें अगर यहाँ गया तो एक लिमिटेड हमें मिलेगा, लॉस मिलेगा, लेकिन इसको भी एडजस्ट हम करेंगे। जो हमने ये लेग लिया है ना, ये आपके फेवर कैसे फेवर में काम करेगा, आप देखना अभी इसको यहाँ से, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, अगर मार्केट इस ग्रीन एरिया में आ जाता है, मतलब मार्केट बढ़ जाता है जैसे हमने सोचा था, तब तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा 15,000 का। और मार्केट अगर बढ़ते अगर हमें अनलिमिटेड लॉस कहाँ पे देगा, ये लाइन देखिए यहाँ पे, ये एरिया देख रहे हैं राइट साइड का, ये पूरा लॉस का एरिया है। हमें बड़ा लॉस कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। कितना लॉस लगेगा, 80, 90, 1 लाख के ऊपर जा रहा है हमारे। वो कब, जब मार्केट कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से 1000, 1200, 2000 पॉइंट यहाँ से बढ़ जाएगा, तब इतना बड़ा लॉस लगेगा हमें। लेकिन लॉस लगना कहाँ से शुरू होगा हमें, जब ये ग्रीन लाइन खत्म होगी यहाँ पे। कब, कहाँ खत्म हो रही है यहाँ पे, 18,105 के पास। देखिए 18,105
से ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब हमें यहाँ लॉस होना शुरू होगा। ठीक है, अभी मार्केट क्या चल रहा है 17,566, कितना हमें मिल रहा है 18,001, मतलब अभी ऑलमोस्ट 500-550 पॉइंट के आसपास हमारे पास एक मार्जिन है कि मार्केट 500-550 पॉइंट क्रॉस करेगा, उसके बाद जाके हमें लॉस होना शुरू होगा। लेकिन ये जो हमने थर्ड लेग सेल किया ना, ये आपको लॉस से बचाएगी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो। कैसे मैं दिखाता हूँ, हम P&L पे आते हैं। देखिए यहाँ आते हैं, अब मैं एक एक दिन करके आगे बढ़ाता हूँ इसको। मैंने एक दिन आगे बढ़ाया, ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, ये जो लेग था हमारा जो हमने सेल किया था, इसकी हेल्प के लिए ये हमें लॉस दे रहा है। क्यों लॉस दे रहा है? क्योंकि मार्केट कहाँ पहुँच गया, इस ग्रीन एरिया में पहुँच गया। ठीक है, मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में लेफ्ट में चले जाते हैं यहाँ पे, तो हमें लॉस एरिया, ये भी लॉस एरिया था, ये भी लॉस एरिया है, लेकिन यहाँ लॉस कम है इस साइड में, यहाँ ज़्यादा है। मार्केट ने क्या किया, हमारे ग्रीन एरिया में आ गया जहाँ पे हमें बेनिफिट होना है। तो अभी क्या हमें लॉस दिखा रहा है, तो ये टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, क्योंकि मार्केट ग्रीन एरिया में, अगर मार्केट इसी ग्रीन एरिया में एक्सपायर हो जाता है तब तो आपको लॉस होना ही नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट होना है आपको, चाहे फिर ये कितना भी चले जाए। ये आप देख रहे हैं आपका जो हमने तीसरा लेग हमने ये सेल किया था, कि हमें कितना ही लॉस दे दे, फिर अगर मार्केट ग्रीन एरिया में यहाँ एक्सपायर होता है तो हमें बेनिफिट ही मिलना है। अब आगे देखते हैं, अभी तो पूरा महीना पड़ा, मार्केट कितना अप डाउन करेगा देखिए। अब मैं फिर एक 1 डे आगे जाता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, लॉस कितना रह गया 785। क्यों रह गया? क्योंकि मार्केट ने कुछ किया है। ये देखिए मार्केट वापस गिरा आके, बीच में आ गया था, मार्केट वापस चला गया। मार्केट कितना आ गया, मार्केट 7,652, हमने कितने में लिया था 7,550 पे लिया था। ठीक है, तो अभी हमारे फेवर में जा रहा है, क्योंकि हमारा जो सी लेग था ये हमने लिया था कि मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ रहा है अभी, लेकिन मार्केट पहले ज़्यादा बढ़ गया था, उसके वापस आया। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो तीसरा लेग हमने सेल किया था, ये सेल का क्या मतलब था कि मार्केट गिरेगा तो हमें ये बेनिफिट देगा, क्योंकि हमने सी सेल किया है। सी सेल का मतलब होता है कि मार्केट गिरेगा तो हमें बेनिफिट होगा। अब देखिए ये पहले लॉस दे रहा था, अभी कितना लॉस रह गया 1540। क्यों? क्योंकि ये जो एंट्री प्राइस 64.6 का था, अब ये 80 तक पहुंच गया। ये जितना कम होता जाएगा उतना हमें बेनिफिट होगा। अभी 60 से ज़्यादा है, 80 है, इसलिए हमें लॉस दिखा रहा है। मार्केट ने रिवर्स लिया यहाँ से, इसलिए 785 का लॉस हो दिखा रहा है। अभी लॉस हमारा कम हो गया। हम 1 डे और आगे चलते हैं। देखिए अभी मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, ये देखिए अभी ग्रीन एरिया में है, लेकिन ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, हमारा कहता है कि मार्केट बढ़ेगा तो बेनिफिट होगा, लेकिन मार्केट अभी धीरे धीरे गिर रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। देखिए 17,696 हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत टाइम हमारे पास अभी। अब ये देखिए जो थर्ड लेग, हमें इस थर्ड लेग पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी ये अगर 964 से कम जाना शुरू होगा तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये जो आपका लॉस दिखा रहा है हम यहीं कवर कर लेंगे सारा। फिर देखिए 1 डे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड लेग हमने सेल किया था कितना हो गया 31 हो गया। मैंने क्या कहा था कि जब 64 नीचे जाना शुरू करेगा तो बेनिफिट होगा। देखिए 3,355 का बेनिफिट दिखा रहा है, और टोटल इस P&L अगर देखेंगे इस सेटअप का तो हमें सिर्फ 300 का लॉस रह गया है। क्यों? मार्केट यहाँ से, इसका मतलब है गिर गया है। देखिए स्पॉट प्राइस कितना है 17,410। हमने कहाँ लिया था, ये सी कहाँ पे हमने बाई किया था 17,550। तो मतलब देखिए 410 से पहुँच गया 550 से। ठीक है, इतना ही मार्केट गिर गया है। अब इसका चार्ट देखते हैं। देखिए लाइन यहाँ पे आ गई है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, आपको देखने में ईजी हो जाएगा। ये देखिए इस ग्रीन एरिया से लाइन कहाँ कितनी दूर आ गई, यहाँ पे आ गई, हमारे लॉस वाले एरिया में आ गई है। ठीक है, जब हमें लॉस होना था, क्योंकि आपका सी देखिए जो हमने बाई किया था कितना 10,000 का लॉस दे रहा है, 10,665 का लॉस दे रहा है। ठीक है, अगर हमने ये थर्ड लेग ना लिया होता, ये 3,355 का दिखा रहा है बेनिफिट, तो अगर ये दोनों होते तो आपको इस समय 3,000 के आसपास 3,500 का लॉस दिखा रहा होता इसमें। अगर ये थर्ड लेग हमने ना लिया होता तो यहाँ हमें 3,500 का लॉस था, लेकिन अभी कितना लॉस दिखा रहा है सिर्फ 300 का। क्यों? क्योंकि ये हमें सेव कर रहा है। मैंने क्या बोला, ये हमें बचाएगा अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया। अगर फेवर में जाता है, इस ग्रीन एरिया में आता है, तो ये हमें कितना भी लॉस दे रहा होगा थर्ड लेग, हमारा ओवरऑल जो सेटअप है वो हमें बेनिफिट देगा। अब देखिए मार्केट कितना दूर निकला है यहाँ से। अब P&L में आते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए इसने आपको 31 दे दिया है, 64 पे लिया था, 31 आपको दे दिया है इसने। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। जब ये 30 के आसपास आ जाए ना गिर के, तो गिरना मतलब आपको बेनिफिट करेगा। जब सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग में क्या होता है, जो आपने स्पॉट प्राइस लिया होता है उससे कम कम होता जाएगा प्रीमियम, तो आपको बेनिफिट देगा। तो 64.6 पे लिया था, 31.05 आ गया, कितना बेनिफिट दिखा 3,355 रुपीज़। अब हम इस थर्ड लेग को निकाल देंगे यहाँ से। इसको मैं भेज देता हूँ यहाँ पे, कितना चल रहा है अभी ये 31.05, 31.05, ये मैंने इसको मॉडिफाई किया, निकाल दिया।
ठीक है। अब देखिए चेंजेस क्या हुआ इसको निकालते ही, इतना मुझे बेनिफिट हो गया, ठीक है। 3355 का बेनिफिट लेके इसको सेटअप को निकाल दिया। अब क्या दिखा रहा है इसको निकालते ही, क्योंकि अब ये 2 लाख बचा है हमारे पास खाली, तो मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है इस सेटअप में, अगर हम इसको नहीं लेते हैं, तीसरे को दोबारा नहीं लेते हैं, तो 12,400, मैक्स लॉस जाएगा 7,600, बस ये हो सकता है अब हमें, ठीक है। अब चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट ऐसा बन गया, अगर ये गिरा तो बेनिफिट है, सॉरी अगर ये बढ़ता है तो बेनिफिट होगा, गिरा तो लॉस हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सेटअप हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, टाइम हुआ 10 मार्च का टाइम है। अब थोड़ा सा हम 30 मिनट आगे जाके देखते हैं मार्केट यहाँ से गिर रहा है या बढ़ रहा है, इस मार्केट का व्यू क्या हो देखते हैं, ठीक है। 30 मिनट आगे जाते हैं। देखिए अभी ये लॉस पे ध्यान रखिएगा, 300 दिखा रहा है, 1000 लॉस हो गया, मतलब मार्केट हमारा और गिर गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट रिवर्स करता, बढ़ने की तरफ आता, तो हम कुछ देर वेट कर सकते थे। अब हम वेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मार्केट दोबारा गिर रहा है तो हम अब क्या करेंगे, इसको फिर से हैज करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने दोबारा से हम एक 50 या 60 के आसपास का जो हमने ये सी सेल किया था, इसको फिर से सेल करेंगे। बस अपने ध्यान रखना है कि इससे ऊपर हमने एक और सेल कर रखा है। देखेंगे ये दो, इसका लेग, ये फर्स्ट लेग सेकंड लेग चल रहा है, तीसरा लेग हम बंद कर चुके हैं। जो सेकंड लेग है 17,750 है। जो भी हम ये थर्ड लेग इसको आगे दोबारा लेंगे अगेन जिसको हैच करने के लिए, वो 7,750 से कम ही होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेन में आते हैं। अगेन मैं देखूंगा 55-60 के आसपास का क्या कहाँ पे चल रहा है प्रीमियम। ये देखिए मुझे ये मिल गया है 60 का, ठीक है। 7,750 मिल रहा है। मैंने क्या बोला था, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने 7,750 का ऑलरेडी सेल कर रखा है, हमें इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे ही रहना है। तो हम क्या करेंगे, और कम प्रीमियम देखेंगे। 60 का देखिए इतना चल रहा है, मुझे इस पर नहीं लेना है, तो इससे नीचे आ जाऊँगा मैं। ये देखिए 100 में से 50 पॉइंट और नीचे आ गया, 51.05 का मुझे मिल गया। यहाँ मैं एक सेल कर दूँगा, 2 लॉट फिर सेल कर दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसा बन गया। देखिए मैक्स प्रॉफिट 17,000 बढ़ गया, मैक्स लॉट फिर अनडिफाइंड हो गया। अब ब्रेक इवन देखिए, यहाँ पे हमें एक लिमिटेड लॉस किस तरफ देगा, जब 17,575 से नीचे गिर जाएगा, मतलब इस साइड से नीचे गिरेगा जब मार्केट, तो हमें एक लिमिटेड लॉस देगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैक्सिमम लॉस किस साइड मिलेगा, जब मार्केट यहाँ से इस साइड बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इस ग्रीन एरिया को कवर क्रॉस करके अगर यहाँ आ जाता है, मीन 17,975 के ऊपर निकल जाता है मार्केट, तब हमें यहाँ लॉस देना शुरू करेगा। अगर इस ग्रीन एरिया में रहता है मार्केट तो हमें बेनिफिट रहेगा, चाहे ये जो लेग हम लेने जा रहे हैं ये चाहे हमें कितना भी लॉस दे दे, अगर इस ग्रीन एरिया में मार्केट रह जाता है तो हमें बेनिफिट रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको ये जूम कर देता हूँ। ये देखिए अभी मार्केट बहुत दूर चल रहा है इस ग्रीन एरिया से, तो इसको अगर यहाँ आ गया तो फिर तो बेनिफिट है। अगर गिरता गया और आगे निकलता गया, गिरता गया, तो ये जो हम लेग ले रहे हैं अभी, हमें जो सेल कर रहे हैं, ये हमें बेनिफिट दे देगा यहाँ पे। देखिए पीएनएल पे आता हूँ, अब मैं 1 डे आगे बढ़ता हूँ, 13 मार्च आ गया, क्या रहा देखिए, ये लेग ने फिर बेनिफिट दिया हमें, मार्केट इसका मतलब और गिर गया है, मार्केट देखिए और दूर चला गया, यहाँ पे आ गया मार्केट, कितना दूर आ गया। अब जो हमने यहाँ से हमने बाइंग सेटअप बनाया था उससे कितना दूर निकल चुका है, यहाँ आ चुका है मार्केट, ठीक है। कोई बात नहीं, गिरने दीजिए। देखिए 17,332 पे आ चुका है, हमने लिया था 17,550 पे लिया था मार्केट, तो 250 पॉइंट नीचे गिर चुका है। तो अगर गिरेगा तो हमें ये लेग बेनिफिट दे देगा, अगर बढ़ेगा तो हमें ये जो लेग लिए थे हमने ये बेनिफिट दे देंगे, क्योंकि अगर बढ़ा तो हमें इस ग्रीन एरिया में आ जाएगा, तो यहाँ में बेनिफिट हो जाएगा। अगर गिरा तो हमने ये जो लेग लिया हुआ है ये बेनिफिट दे जाएगा, तो दोनों तरफ से हमें बेनिफिट होना ही होना है। अब क्या करते हैं, देखिए पीएनएल पे आते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्या रहता है देखते हैं। तो 1 डे और आगे बढ़ाता हूँ इसको, देखिए 33 हो गया, ठीक है। कितना बेनिफिट दिखा रहा है, ये वाला लेग जो हमने लेग एडिशनल लेग जो सेल किया था बाद में 17,800 का, वो मैं 1,740 रुपीज़ का बेनिफिट दिखा रहा है। ये लेग हम कितने पे लिया था, 51 पे लिया था, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि 64 वाला हमने अराउंड 31 बेचा था, ठीक है। तो मैं मानूंगा कम से कम हाफ तो हो जाए इसके, 51 के हाफ तो पहुँचे, तब मुझे बेचने में थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। मैं 30 मिनट आगे बढ़ता हूँ, देखिए 25 हो गया, तो यहाँ मैं वेट नहीं करूँगा, ये निकाल दूंगा। मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, 2,585 रुपीज़ का। अब मैं इस लेग को ऐसा निकाल दूंगा, 25.2 चल रहा है, ये मैं निकाल देता हूँ। अब देखिए क्या रह गया, मैक्स प्रॉफिट इसको निकालती, प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, अगर हो सकता है इसमें तो 14,985 का, और लॉस कितना हो सकता है सेटअप में, 5,000 का ऑनली। देखिए कहाँ से सेटअप चला था, कहाँ पे आ गया है। अभी हमने कितने इसमें कमा लिया ऑलरेडी, देखिए 3,355, 2 मतलब 5,800 के आसपास हमें शायद इतने निकाल लिए होंगे। कैलकुलेट करके देखते हैं इसको कितना बनता है, ये कितना अभी तक हम बेनिफिट निकाल चुके हैं सेटअप से,
लेकिन अभी सेटअप हमारा एक्टिव है, क्लोज नहीं है। 2585 5,940 रुपीज़ हम अभी तक अपने लॉस को कवर कर चुके हैं। मैं बोलूँगा लॉस को कवर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए कहाँ जा रहा है, हमारे अगेंस्ट में जा रहा है मार्केट। अभी रीसेट कर देता हूँ मैं, ये देखिए इस ग्रीन एरिया से बाहर है, इस रेड में घूम रहा है, अभी भी रेड में घूम रहा है। ये लॉस वाला एरिया हमारा, क्योंकि मार्केट हमारा अगेंस्ट में है, तो ये हमने अपने लॉस को कवर किया। हमने इतना अपना अराउंड 5-6 हज़ार के आसपास में लॉस को बचा लिया, कम कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अगेन आधा घंटा बढ़ा के देखते हैं कि कुछ मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है या अगेंस्ट में जा रहा है। देखिए थोड़ा सा हमारे फेवर में आया है, क्योंकि 2300 से 2100 का हो गया लॉस, कम हो गया। और वेट करेंगे, आधा घंटा और देखते हैं। 2390 फिर से लॉस बढ़ गया, मार्केट हमारा फिर हमारे अगेंस्ट में मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगेन गेट ऑप्शन चेन में आएंगे और फिर से एक 50-60 प्रीमियम का एक सेल कर देंगे। तो कहाँ आ रहा है देखिए, 17,550 से नीचे रहना है, ध्यान रखिएगा। तो ये 17,000 से नीचे रहना है, हमें 17,600 कर लेते हैं। इसका प्रीमियम 48.85 वाला है, हमें इससे ऊपर की तरफ नहीं निकलना है, इससे नीचे रहना है। तो हम ये ले लेते हैं, 48 पॉइंट का सेल कर देते हैं। ठीक है, अब ग्राफ देखिए फिर ऐसा बन गया। ठीक है, अब बेनिफिट कम हो गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने एडिशनल लेग लिया ये। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। अगर ग्राफ को देखिए कितना दूर मार्केट आया हुआ है। मार्केट अगर यहीं रहता है तो हमें एक लिमिटेड लॉस है, ठीक है यहाँ पे। और अगर यहाँ ग्रीन एरिया में घूम के आ गया तो हमें जो 4870 दिखा रहा है ये बेनिफिट हो जाएगा, अगर हम इस लेग के साथ यहाँ रहते हैं। और अगर इसको क्रॉस कर गया, इस ग्रीन एरिया को कब क्रॉस कर रहा है ये, 17,798 के ऊपर निकल जाता है, तब मैक्सिमम लॉस होगा हमें। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मार्केट को इस ग्रीन एरिया से होके जाना पड़ेगा, जो कि हमारा बेनिफिट का एरिया है। अगर यहाँ आया तो हम ऐसे निकल भी सकते हैं, ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ये वो ट्रेड है जो हमारा अगेंस्ट में जा चुका है। हमारा व्यू था कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मार्केट कितना देखिए 17,555 पे लिया था, 50 पे लिया था हमने, 17,000 के आसपास पहुंच रहा है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है, इतना मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा चुका है। तब भी हम मार्केट में बड़ा बेनिफिट, एक बड़ा लॉस होने नहीं दे रहे हैं अभी तक। देखिए टोटल कितना 2390 का ही लॉस होता है अगर हम इसी सेम ट्रेड के साथ चलते हैं, लेकिन हम एडजस्टमेंट करते चलेंगे इसमें। अगर ये दोनों लेग ना लिए हुए थे तो कितना लॉस था हमें, देखिए अगर ये दोनों लेग ना लिए होते हमने, जो तीसरा भी हमने जो सेल कर रहे हैं एक्स्ट्रा लेग, अगर ये ना होता तो अभी कितना दिखा रहा है, 18,840। ये आपको सी में लॉस दिखा रहा है, माइनस जो हमने बाई किया था उसमें ये माइनस लॉस दिखा रहा है, और जो हमने सेल किया था सी में उसमें कितना बेनिफिट दिखा रहा है, 10,510 रुपीज़। 8,330 रुपीज़ का भी आपको लॉस दिखा रहा होता, कितना दिखा रहा है, 2,390 रुपीज़ दिखा रहा है। हमने कितना कवर कर लिया देखिए, 6,000 हमने यहीं कवर कर लिया है उसका। ये देखिए जो 8,000 दिखा रहा है आपको, 8,830 हमने 6,000 के आसपास तो यहीं कवर कर लिया। इसलिए तो खाली ये कवर करने के बाद 2,930 रुपीज़ बचे, 2,390 रुपीज़ बचे हैं। ये हम 6,000 रुपये कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता रहा तो ये लेग बेनिफिट करेगा, अगर फेवर में गया, इस ग्रीन एरिया में आ गया तो हमें वैसे ही बेनिफिट है। तो दोनों तरफ से हमें बेनिफिट नहीं होना है, मार्केट हमें लॉस नहीं दे सकता किसी भी कंडीशन में। पीएनएल पे आता हूँ अगेन में, एक दिन आगे बढ़ाता हूँ मैं। आज चलिए 14 मार्च हो गया, ठीक है। अभी हमारे 29 मार्च की एक्सपायरी है, अभी बहुत टाइम हमारे पास। तो 1 डे आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 डे बढ़ते ही क्या रहा, जो हमने लेग सेल किया था, ये सेल किया था मीन्स हमारा प्रेडिक्शन था कि ये मार्केट गिरेगा, तो ये लेग जो हम सेल कर रहे हैं एडिशन, ये बेनिफिट देगा, और इसने बेनिफिट दिया। देखिए 48.85 पे लिया था हमने, और इसका करंट प्राइस था 34.25। सेलिंग में जब भी कम होगा तो बेनिफिट देगा। तो कितना बेनिफिट दे रहा है, 1,460 रुपीज़ का बेनिफिट दे रहा है। मार्केट कहाँ देख लेते हैं, मार्केट और नीचे चला गया। देखिए मार्केट कहाँ गया, 17,030 पे चला गया है मार्केट। मतलब हमारे गिर ही रहा है, लगातार अभी गिर रहा है, बहुत दूर है हमारे। देखिए प्रॉफिट जोन जो है ना ग्रीन, इससे कितना दूर आया है मार्केट, लेकिन तब भी हमें लॉस नहीं दे पा रहा है। अब खाली लॉस कितना है, 1340 का दिखा रहा है, जो पहले 2300 कुछ का था, अब 1340 का दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एडिशनल लेग हमने लिया हुआ है ना, ये हमें बेनिफिट दे रहा है। जब मार्केट अगेंस्ट में जाएगा तो ये बेनिफिट देगा हमें। अगर हम मार्केट में फेवर में आए तो ऑलरेडी हमने बाइंग कर रखी है, ये बेनिफिट दे देगा हमें। अब 30 मिनट और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कम और हो जाए तो हम बेचें इसको। 31 हो गया है, 1700 का बेनिफिट दिखा रहा है, टोटल लॉस 1255 का दिखा रहा है। तो 48.85 पे लिया, तो मैं मानता हूँ एटलीस्ट 25 तक पहुँच जाए तो हाफ तो मुझे मिल जाए, तब मैं इसको निकालूँ। तो वेट करूँगा थोड़ा सा और, मार्केट आगे बढ़ाऊँगा। 24.55। अब मैं यहाँ वेट नहीं करूँगा। ये लेग हमें, जो हमने लेग सेल किया था 17,600 पे, सी सेलिंग का मतलब, सी सेल का मतलब मार्केट गिरेगा, ये प्रेडिक्शन था। इस
एक एडिशनल लेग को लेने का। अब ये कितना बेनिफिट दे रही है हमें, 2430 का बेनिफिट दे रहा है लेग। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे 24.55 पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको क्लोज करते ही पे ऑफ चार्ट कैसा बन गया, फिर वैसे बन गया। अगर मार्केट बढ़ा तो यह बड़ा लॉस आपको बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ मार्केट बढ़ता है तुरंत बेनिफिट दिखा रहा है, 17,450 रुपीज़ का बेनिफिट दिखा रहा है। अगर मार्केट गिरा तो अब कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस आपको 2,585 का लॉस हो सकता है। इससे ज़्यादा मार्केट आपको लॉस दे नहीं सकता, चाहे मार्केट कितना ही गिर जाए यहाँ से, ठीक है। तो अभी 16 मार्च 9:45 का टाइम है। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही लेग निकालेंगे, हमें बेच दिया हमने, अब थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट का क्या अब बन रहा है, मार्केट बढ़ रहा है गिर रहा है। हो सकता है मार्केट हमारे फेवर में मूव कर जाए। मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, देखिए 16,865 हमने कहाँ लिया था मार्केट, हमने लिया था 17,550 पे लिया था। अब मार्केट क्या चल रहा है, 16,865, 685 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। हमारा व्यू था मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अगेंस्ट द व्यू गया हमारा, और कितना बड़ा अगेंस्ट गया देखिए, ऑलमोस्ट 700 के पॉइंट्स के आसपास पहुँच रहा है। लेकिन हमें कितना लॉस दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2,500 के आसपास लॉस दे सकता है। अगर ये मार्केट, अगर ये सेटअप हम सेम चलाते हैं तो इससे लॉस हमें नहीं दे सकता है, क्योंकि हमने इसमें देखिए कितना बेनिफिट निकाल लिया अभी तक इस बड़े लॉस में से। अभी देखिए अगर ये मैं तीनों अगर लेग निकाल दूं जो मैंने सेल किए, अगर इसको काउंट ना करूं तो कितना, अगर हमने खाली ऊपर का ये सी जो बाई किया है और ये सी सेल किया है, अगर यही रखा होता तो क्या दिखाता है, कितना लॉस दिखाता है, 615 माइनस 11975, 9,640 रुपये का लॉस हो रहा था अभी आपको। अभी कितना लॉस हो रहा है, सिर्फ 12,070 रुपये का लॉस हो रहा है। सोचिए आपने कितना बचा लिया हमने इसमें से, सिर्फ इसको हेज करके, मतलब इस सेटअप को जो हमने ये जो थर्ड लेग लिया है हमने, इसको इसने सपोर्ट किया है, इसको मार्केट अगेंस्ट में जाने से इसने बचा लिया हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधा घंटा आगे बढ़ के देखते हैं मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लॉस पे ध्यान रखिए, 1270 दिखा रहा है, आधा घंटा आगे बढ़ते हैं 1220, कुछ लॉस कम हुआ, इस मीन्स मार्केट हमारे थोड़ा सा फेवर में आया। तो हम जो एक एडिशनल लेग हमने सेल करना है उसके लिए हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर 30 मिनट आगे बढ़ते हैं, देखिए 575 लॉस हो गया, मतलब कम हो गया, हमारा लॉस कम हो गया। इट मीन्स मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है। तो हम ये जो लेग हमने सेल करना है ना एडिशन, उसके लिए वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है। अगेंस्ट में जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट ऑलरेडी आपके फेवर में मूव कर रहा है धीरे धीरे, तो वेट करें यहाँ पे। 30 मिनट और आगे बढ़ाते हैं, देखिए 415 का लॉस हो गया, लॉस कम हो रहा है, और आगे बढ़ते हैं 675 का फिर से लॉस हो गया हमें, मीन्स मार्केट फिर हमारे अगेंस्ट में चला गया। आधा घंटा और आगे बढ़ते हैं 1080, लॉस फिर बढ़ने लग गया, मीन्स मार्केट हमारे अगेंस्ट में फिर जाने लग गया, मार्केट गिरना शुरू हो गया फिर से, ठीक है। अब मार्केट गिरेगा तो अगेन हम वही काम करेंगे, फिर हम एक लेग सेल कर देंगे सी साइड में, ठीक है। अभी हम एक और लॉट अगेन इसमें हम सेलिंग करेंगे 2 लॉट, लेकिन ध्यान रखना है कि 17,750 से नीचे के होने चाहिए सारे, 17,750 से नीचे के लेंगे सारे, ठीक है। 17,750 ये चल रहा है, इससे नीचे क्या पड़ रहा है 12.75, तो 12.75 को हम 2 लॉट सेल करेंगे। हमें इससे ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ये जो मेन लेग था इससे ऊपर हमें सेलिंग नहीं करनी, इससे नीचे वाले लेने हैं। तो हमने ले लिए, कितना लिया हमने 17,800 वाला, 2 लेग सेल कर दिए। अब देखिए क्या बन रहा है आपका, ये ग्राफ देखिए, अगर मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 18,690, ठीक है, और मैक्स लॉस अनडिफाइंड। अगेन अगर मार्केट गिरता है तो अभी कितना देखिए हमें 1310 के आसपास लॉस दिखा रहा है, 1100, ये देखिए 1100-1200 से ज़्यादा का लॉस हमको नहीं दिखा रहा। अगर इस साइड मार्केट अगर गिरा ही रहता है, हमारा अगेंस्ट में ही रहता है इस साइड, और अगर मार्केट हमारे फेवर में आता है, थोड़ा बढ़ता है, इस ग्रीन एरिया में आ जाता है, तो हमें 18,000 तक का बेनिफिट हो सकता है अगर इस ग्रीन एरिया में आता है। उसके बाद अगर इस ग्रीन एरिया को क्रॉस करने के बाद अगर इस रेड में जाएगा तो हमें एक बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लॉस होने से पहले इस ग्रीन एरिया में जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ग्रीन एरिया में जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। 18,000 का बेनिफिट दिखा रहा है इस अगर ग्रीन एरिया में एक्सपायरी होता है मार्केट तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगेन हम चलेंगे आगे, 16 मार्च हुआ है, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास। पीएनएल में आते हैं, अभी देखिए 12.75 का हमने सेल किए 2 लॉट। अब हम नेक्स्ट डे आएंगे, देखेंगे क्या रहता है इसमें। नेक्स्ट डे गए, हमें जो सेलिंग की थी 9.95 हो गई, 12.75 पे ली थी, 9.95 हो गई, 280 का बेनिफिट दिखा रहा है। इट मीन्स मार्केट अभी भी गिर रहा है, क्योंकि तभी हमें ये सेलिंग जो की इसमें बेनिफिट आ रहा है, मीन्स मार्केट अभी भी गिर रहा है। कितना हो गया मार्केट, देखिए 16,985 चल रहा है, अभी भी 17,000 क्रॉस नहीं कर पाया है। तो हम क्या करेंगे, अब 30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें इस लेग में क्या मुझे कुछ मिलता है नहीं मिलता है।
टोटल देखिए 655 का लॉस दिखा रहा है बस अभी, ठीक है। अब ये लेग पे ध्यान रखेंगे, हमने ये जो एडिशनल हमने सेलिंग की है ना, इस पर ध्यान रखेंगे कि ये हमें बेनिफिट देता है या लॉस देता है। अगर बेनिफिट देगा तो निकाल देंगे, लॉस देगा तो हमारा फिर वेट करेंगे कि मार्केट, अगर ये लॉस करेगा इट मीन्स मार्केट हमारे फेवर में मूव करना स्टार्ट हो गया है। 30 मिनट आगे जाते हैं, मैं वन डे आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं वन डे में। 30 मिनट से बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए वन डे आगे बढ़ा मैं, 7.85 हो गया है, 490 का बेनिफिट दिखा रहा है, टोटल लॉस दिखा रहा है 1280 रुपीज़ का। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे, इसको 5-6 पे क्लोज कर लेंगे। फिर मैं 30 मिनट आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये 23 मार्च आ चुका है, 29 मार्च की एक्सपायरी है, और अभी भी ये हमारे मार्केट हमारे अगेंस्ट में ही चल रहा है। अभी मार्केट गिरा हुआ है क्योंकि जो एडिशनल लेग हमने सेल किया है हमें भी बेनिफिट दे रहा है, हमें 860 का बेनिफिट हो चुका है हमें इसमें। तो हम क्या करते हैं, 4-12 सेल पी लिए थे, 4 पे आ गया, तो हम इसको निकाल देते हैं 4.15 पे। इसको निकालते हुए देखिए क्या हो गया, इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है हमें, 18,000 के आसपास, और मैक्स लॉस कितना हो सकता है, खाली 1725 रुपये का। मार्केट कितना अगेंस्ट में जाने के बाद कि 500-600 पॉइंट हमारे अगेंस्ट में गिरने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट हमें सिर्फ इतना ही लॉस दे सकता है, मैक्सिमम इससे लॉस नहीं दे सकता। अगर देखिए ये ट्रेड, ऊपर के 2 ट्रेड देखेंगे, 23,000 का लॉस, नीचे 13,000 का, तो ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस था। अगर हम ये जो हमने एडिशनल लेग हमने सपोर्ट के लिए सेल नहीं किए होते इसको, तभी इसको 3 लेग बोलते हैं, क्योंकि 3 लेग इसमें हमेशा एक्टिव रहेंगे। पहले के 2 तो एक्टिव है ही, तीसरा लेग हम लेंगे, बेनिफिट निकाल के बेचेंगे, फिर लेंगे, बेनिफिट मिलेगा, बेचेंगे। तो 3 लेग इसलिए बोल रहे हैं सेटअप को कि तीनों लेग हमारे एक्टिव रहेंगे। अब क्या हुआ, अब मैंने जो एडिशनल लेग था मैंने बेच दिया, अब 2 लेग बचे हैं इसमें। पे ऑफ चार्ट देखते हैं कैसा है। देखिए यहाँ बढ़ेगा तो बेनिफिट है, गिरेगा तो लॉस है। 23 मार्च है, अब सिर्फ मैक्सिमम लॉस कितना रह गया, 1725 का रह गया जो हमें दे सकता है ये। अब थोड़ा आधा घंटा और आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या रहता है, बेनिफिट होता है, लॉस होता है। मार्केट अब हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, लेकिन नहीं, मार्केट 910 का लॉस दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं, 890 का लॉस है, 770 का लॉस है। अभी देखिए 23 मार्च हो गया, हमारे पास 5-6 दिन पड़े हैं, तो वन डे आगे बढ़ के देखते हैं। हो सकता है मार्केट आपके फेवर में आ जाए, नहीं आएगा तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट फिर करके देख लेंगे। वन डे आगे बढ़ते हैं, नहीं, मार्केट देखिए अभी 1495 का लॉस दिखा रहा है आपको। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें लॉस पे ही चल रहा है, मार्केट अभी भी लॉस ही दे रहा है हमें। 770 का लॉस है, मीन्स मार्केट अभी भी गिर रहा है, हमारे फेवर में मूव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक लेग और हम बाय करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, सॉरी 17,750 से नीचे होना चाहिए, 17,750 से नीचे होना चाहिए। देखिए ये है 17,600 का, कितना पड़ रहा है, 9.95 का पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरफ कितना लॉस रह गया आपका, अगर मार्केट यहीं रह जाता है तो 700 रुपये से ज़्यादा आपको अब ये लॉस नहीं दे सकता। जो पहले आई थिंक कुछ 1000 से ऊपर 1700 के आसपास शायद लॉस था आपका, ध्यान नहीं मुझे। तो अब ये मार्केट यहाँ रह जाएगा, इसी एरिया में रह जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो 700-750 से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं दे सकता मार्केट, ठीक है। और अगर इस ग्रीन एरिया में आ गया तो 4,270 रुपये का आपको बेनिफिट देगा। पीएनएल में आते हैं, 23 मार्च है, नेक्स्ट डे करता है। देखिए नेक्स्ट डे किया, फिर जो हमने लेग सेल किया था हमें इसने फिर से बेनिफिट दे दिया। मार्केट अभी भी गिर रहा है, कितना 660 रुपये का बेनिफिट दे रहा है हमें। थोड़ा सा आधा घंटा और आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या आता है। देखिए अभी आधा घंटा और आगे बढ़ जाते हैं, 3.1 हो गया इसका, प्रीमियम गिर रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा बेनिफिट और हो जाए हमें। मार्केट हमारे अगेंस्ट में ही जा रहा है, मार्केट अभी भी गिर रहा है, मतलब मार्केट वीक ही है यहाँ से। देखिए और वेट करते हैं, 2.2 हो गया, अभी देखिए 770 का बेनिफिट दिखा रहा है हमें, 1 पॉइंट कुछ हो गया, 1.9, 27 मार्च कल, देखिए 2 दिन बाद एक्सपायरी है, कितना हो गया ये 9.95 पे लिया था, 1.9 हो गया, 805 का बेनिफिट दिखा रहा है। यहाँ मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इस थर्ड लेग को 805 पे मैंने क्लोज कर दी, सॉरी 1.9 पे क्लोज किया, 1.9 पे प्रीमियम पे क्लोज हुआ है, यहाँ मैंने इसको बाय कर दिया। अब देखिए कितना रह गया, खाली 920 का लॉस रह गया इस सेटअप में। अगर हम इसको एक्सपायरी तक लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा लॉस नहीं देगा आपको अब ये सेटअप। मार्केट कहाँ पे घूम रहा है, 17,000 पे घूम रहा है। कहाँ लिया था हमने, 17,550 पे, मीन्स 550 पॉइंट नीचे जा चुका है, आपके अगेंस्ट में जा चुका है मार्केट।
ये देखिए अगर ऊपर के 2 लेग देखिए 24,340 लॉस 13,000 मीन सब 11,000 से ऊपर का आपको लॉस होता अगर हम ये लेग सपोर्टिंग लेग जो थर्ड लेग है ये नहीं लिए होते हमने, तो आपको इतना बड़ा लॉस था। अब कितना लॉस देगा मार्केट? खाली 920। किस केस में बताया मैंने? जब मार्केट आपके अगेंस्ट में गया है। अगर मार्केट आपके फेवर में गया होता तो आप सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट मिलना था आपको इसमें। ये मैंने अगेंस्ट में इसलिए दिखाया कि अगर आपके हमारे ट्रेंड में, अगर हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट जा रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन क्या होता है, सेटअप का मज़ा वही है जब मार्केट आपके अगेंस्ट में और सेटअप आपका वहाँ काम करे। तो ये सेटअप देखिए हमारा काम कर रहा है। अभी भी 1 दिन पड़ा है, 2 दिन पड़े हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, आधा घंटा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ बेनिफिट, हमारा जो लॉस है कुछ कम होता है या नहीं होता है। 860, 865, कुछ मूवमेंट नहीं है। 855 मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा? देखिए क्योंकि अब क्या हो गया है, जो हमने बाइंग की थी देखिए 245 पे ली थी, उसका 1.75 रह गया है। जो हमने सेल किया था 1.5, इसमें कुछ अब बढ़ने और गिरने लायक बचा नहीं है, इसमें जान नहीं बची है इसमें, इस ट्रेड में। तो यहाँ से अब यहाँ आपका यहीं घूमता रहेगा। तो यहाँ से हमारे प्रीमियम सब खत्म हो चुके हैं, तो मार्केट में अब बढ़ने और गिरने लायक कुछ बचा नहीं है, प्रीमियम आपके मूव नहीं करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो 850 का लॉस हुआ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, प्लस जो हमने ये लॉट्स लिए हैं, बार 2 लॉट लिए हैं, मान लीजिए मैं 1000 रुपये और जोड़ लेता हूँ कि इतना आपको ब्रोकेट लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2000 का ग्राउंड फिगर लेके चलते हैं कि आपको 2000 का लॉस होगा इसमें। जबकि कितना लॉस होना था आपको, देखिए 24,000 कुछ ये चल रहा है, 13,000 कुछ ये चल रहा है, मीन्स 10-11 हज़ार से ऊपर का आपको लॉस होना था, जो आपका सिर्फ 2000 में कवर हो गया है। अगर मार्केट थोड़ा भी हमारे फेवर में मूव कर जाता तो ये जो 850 लॉस दिखा रहा है ये भी ना होता हमें। अब आप ग्रीन में ही घर जाते, मीन्स आप बेनिफिट लेके ही घर जाते, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट में ही रहा, मार्केट ने बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाया है। उस केस में भी आपने एक बड़े लॉस को बचाया है। मैंने ये सेटअप क्या बनाया था, अगेंस्ट बनाया था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि यही सेम सेटअप हम, अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है और यही सेम सेटअप हम यूज़ करते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ये वीडियो का मोटिव था, अगेंस्ट में मार्केट गया, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में गया है, तब भी हम कैसे बचे हैं इसमें। तो एक आप देख लीजिए 12-13 हज़ार का एक लॉस को आपने 2000 में कन्वर्ट कर दिया। 850 दिखा रहा है, प्लस आप ब्रोकेट लगा लीजिए, तो एक बड़े लॉस को आपने कितने छोटे लॉस में कन्वर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।